हो है मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिल्कुल बच चुका है और 17 नवंबर को मतदान होना है और 3 दिसंबर को इसका रिजल्ट आना है। आपको मालूम होगा कि जो 230 विधानसभा जो सीटें हैं उन पर चुनाव हो रहा है और जनता एक बार फिर अपने प्रत्याशी को चुनेगी जो इस विकास की या तो विकास करेगा या जो मुद्दे हैं जनता के उसके जो खरे उतरेगा उसको जनता फिर विधायक चुनेगी। इस समय हम जो डबरा विधानसभा है वहाँ पर है या क्योंकि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है। आपको मालूम होगा कि कांग्रेस है और जो भाजपा है दोनों में तो तालमेल में बैठ नहीं रहा है, लेकिन एक बीच में एक मुद्दा आप देख लीजिए कि एक बीच में एक इशू हो गया है कि बीएसपी पार्टी से सत्यप्रकाशी परसेड़िया यहाँ से चुनाव लड़ रही है और लगातार गाँव में भ्रमण कर रही है और जनता से मिल रही है। हमारे साथ पहले तो आपका भी स्वागत है। जैसे आप जनता के समझ जा रहे हो, पास में जा रहे हो, मिल रहे हो उनसे, तो क्या लगा जनता कितना लाइक कर रही है? जनता के बीच में हम जा रहे हैं, हमारा जनसंपर्क शुरू है, जनता में लाइक कर रही है और यही कह रही है कि दोनों के बीच में जो जंग छिड़ी हुई आपस में लड़ रहे हैं, जनता की उनको परवाह नहीं है, इसलिए हमें ऐसे प्रतिनिधि नहीं चाहिए और एक बार हम नया प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं तो हम पसंद करेंगे। जैसे अभी कांग्रेस ने घोषणा की थी कि हम 1500 रुपये महिलाओं को देंगे समारोह चालू कर रहे हैं हमारे सरकार बनने पर, और बीजेपी तो लाली बहना योजना चला रही है जो 1000 रुपये से 3000 रुपये तक बढ़ाई। तो ऐसी आपकी ही पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, तो उन्होंने भी सोचा होगा कुछ महिलाओं के लिए? नहीं ये सर, एक तो इनकी जो आपने जो बात कही है कि बीजेपी और कांग्रेस जो महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना की बात करती हैं और महिलाओं को पैसे बढ़ाने की बात, तो उन्होंने तो किया नहीं है, पूरा झूठ वो बोल रहे हैं और चुनाव के आगे आए इस वजह से वो ये सारी चीज़ें अब आगे ला रहे हैं। और हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जो कि घोषणा नहीं करती, काम करके दिखाती है। जैसे कि मैं 3 बार नगर पालिका अध्यक्ष रही डबरा की, लगातार 3 बार 2004 से लेकर 17 तक। तो मैंने जितने भी काम किए मैंने कभी भी घोषणा नहीं की, लेकिन काम इतने किए कि आज भी जनता मुझे डबरा की जनता पसंद करती है। तो हम घोषणा में विश्वास नहीं रखते, काम में विश्वास रखते हैं। जितना भी हमसे होगा हम बच्चों के लिए काम करेंगे, बेटियों के लिए करेंगे, उनकी शिक्षा के लिए करेंगे। 1500 रुपया देने से क्या होता है, उनको और मतलब कमजोर बना दिया जा रहा है। उनको रोजगार दीजिए ना, लड़कियों की लिए जगह निकालिए, उनको नौकरियाँ दीजिए, तब तो काम बनता है। आपने भ्रमण भी तो कर रहे हैं आप, तो आपको जानकारी तो मिली होगी महिलाओं से या जो यहाँ के व्यक्ति हैं उनसे जानकारी मिली होगी गाँव की क्या स्थिति है, क्या बेरोजगारी है यहाँ पर, शिक्षा का क्या स्तर है, ये तो जानकारी मिलेगी आपको? बिल्कुल मिल रही है। महिलाएं जो गांव की हमारी सीधी सादी महिलाएं वो कह रही हैं कि हमें जो घोषणा होती है तो हम जा रहे, तो हमसे भी कह रही हैं कि हमें पैसे तो मिल ही नहीं रहे। ये कह रहे हैं 1000 रुपया मिलेंगे, 1500 रुपया मिलेंगे, हमें 600 रुपया भी नहीं मिल रहा है, हमें कुछ नहीं मिल रहा है। ऐसी बात कर रही थी हमारी माताएं, कर रही थी हमारी बराबरी की जो बहनें वो कर रही थी। तो ये सारी चीज़ें कुछ नहीं है, सिर्फ गाँव की जो और शिक्षा की स्थिति, शिक्षा के लिए हमारे यहाँ कोई एक अच्छा कॉलेज या स्कूल भी नहीं है। एक बहुत पुराना कॉलेज है, उसके अलावा कोई कॉलेज नहीं है, ना बेटियों के लिए ना बेटों के लिए ना हमारे भाइयों के लिए कोई रोजगार की व्यवस्था इन लोगों ने की है। ना भारतीय जनता पार्टी ने की है, ना कांग्रेस ने की है। कांग्रेस का भी 1-2 बार विधायक रहा है, उनने भी नहीं की। वर्तमान में विधायक है, पूर्व मंत्री रही, उनने भी कुछ नहीं किया। डबरा विधानसभा से आपको जनता ने एक बार द्वारा जो आपने चुनाव लड़ रहे हैं प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया, तो किन मुद्दों को लेकर आप जनता के समझ जाएंगे और जो समस्या है जैसे मुद्दे रहते हैं, मेन समस्या रहती हैं पानी की हो या बेरोजगारी हो, शिक्षा की हो, तो किन मुद्दों को हल करोगे? हमारे डबरा के मुख्य 2-4 ही मुद्दे हैं। वैसे मैं जब नगर पालिका अध्यक्ष रही तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा था पानी का, तो वो तो मैंने मेरे रहते हुए सॉल्व करवा दिया। सिन्ना नदी को रोककर हमने स्टाब्लिश बनवा दिया वहाँ, तो आज उसी से नलों के द्वारा हमारे पूरे डबरा क्षेत्रीय जनता पानी पीती है। तो और बाकी जो समस्याएं जैसे बड़ी बड़ी समस्याएं कि बेटियों के लिए कोई कॉलेज नहीं है, नहीं हमारे बेरोजगार जो भाई घूम रहे हैं उनके लिए कोई नौकरियों की व्यवस्था है, वो है। तो हम उस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ेंगे। अगर हमें जनता पसंद करती है, चुनाव में जितवाती है, तो हम रोजगार दिलाने का काम करेंगे, अच्छे स्कूल की व्यवस्था, कॉलेज की व्यवस्था करवाएंगे। हमारे यहाँ का हॉस्पिटल है, उसकी हालत जर्जर है, तो उसको अच्छी व्यवस्था उसकी करने की करेंगे। एक सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे बिजनिया बालकरी की नहर, जो कि भाजपा और कांग्रेस के कई नेता उसका उद्घाटन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक वो नहर बनी नहीं। केवल घोषणा रहती है चुनाव के बाद सब भूल जाते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर हमें जनता चुनती है तो हम उस कार्य को सफल बना के देंगे। कांग्रेस और जो बीजेपी है पार्टी है वो ये बोल रही है कि बीएसपी पार्टी का मतलब इसमें है नहीं, क्या समाप्ति मतलब? है। अच्छा, और आप यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या दमदारी देखो? ऐसा कुछ नहीं है।
जो वो बोल रहे हैं तो उनको एक अंदर से बौखलाहट पैदा हो रही है। अभी तक वो ये सोच रहे थे, क्योंकि हमारा टिकट परसों ही फाइनल हुआ है, तो वो ये सोच रहे थे कि शायद बीएसपी चुनाव नहीं लड़े। अब जब उनको टिकट हो गया तो उनके अंदर एक ऐसी बौखलाहट पैदा हो गई है कि वो कह रहे बीएसपी है ही नहीं। बीएसपी अगर नहीं होती तो मैं 3 बार नगर पालिका अध्यक्ष कैसे बन जाती डबरा में। एक बार हमारा विधायक भी बना है यहाँ से डबरा से, और ये तो अभी 2.5 महीने के जो विधायक हैं कांग्रेस के, तब भी उनका ये कांड चल रहा है, वीडियो चल रहा है, तो उससे जनता बहुत नाखुश है। और मैडम का तो ऑडियो चला था कि इनसे ब्लैकमेलिंग करो, इनको षड्यंत्र बोल रहे हैं, षड्यंत्र वो कोई षड्यंत्र हो या नहीं हो वो उनकी है, लेकिन लड़ता रहे आपस में। जनता का तो ख्याल नहीं है ना उन्हें, तो जनता पसंद नहीं कर रही, वो कह रही है कि इनको दोनों को लड़ने दो, छोड़ो, हम तीसरा विकल्प चुनेंगे। तो क्या लगता है इस बार कितना बहुमत मिलेगा इसके डबरा विधानसभा? हमें पूरा विश्वास है कि डबरा विधानसभा से हमें, जैसे मुझे नगर पालिका में 3 बार सफलता मिली, इस बार मुझे विधानसभा में भी सफलता मिलेगी और हम यहाँ से जीतेंगे। हमारे सारे कार्यकर्ता ईमानदारी से लगे, हमारे युवा भाई हैं, हमारे बेटे हैं, ये सब लोग एकजुट होकर बहुजन समाज पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। जबकि बीजेपी कांग्रेस में विरोधाभास है, उन्होंने कांग्रेस के तो 3 धड़े हैं, बीजेपी के भी 3 धड़े हैं। एक मंत्री जी का धड़ा है, एक मैडम इमरती जी का धड़ा है, और एक दूसरा और है नाराज धड़ा, जो है कि वो नाराज है, वो वोट नहीं देना चाहता उनको। ऐसी कांग्रेस में तो हमारी पार्टी तो हम सब इकट्ठे हैं, हम इकट्ठे होकर चुनाव लड़ेंगे, सफलता जरूर मिलेगी। जनता का कहना है कि जब चुनाव विधानसभा के चुनाव आते हैं, कोई चुनाव आता है, जब प्रतिनिधि प्रत्याशी हमारे पास आते हैं, गिड़गिड़ाते हैं वोट लेने के लिए, लेकिन बनने के बाद में कोई प्रत्याशी जनता के बीच नहीं जाता, ऐसा क्या कारण? क्या आप जब विधानसभा में आप चुनाव प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला आपको, आप विधायिका बने यहाँ की डबरा विधानसभा की, तो क्या इसी तरह तो चल रहा है, इसी तरह चलेगा, या फिर आप जनता के बीच जाओगे? नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। ये लोग, ये सही बात है कि जब ये जीत जाते हैं तो फिर है ना, ये जाते नहीं है जनता के पास, तो इनको जनता इसलिए इनसे नाखुश रहती है। जब मैं नगर पालिका में थी, मेरी नगर पालिका डबरा की बहुत बड़ी नंबर 1 की नगर पालिका, 1,29,000 वोटर है यही यहाँ, जबकि हमारी पूरी विधानसभा में 2 लाख कुछ वोटर है, तो आधी विधानसभा तो यही रखी है। तो मैं यहाँ जाती, तो आज भी अगर आप नगर पालिका के बारे में पूछेंगे तो कोई ये नहीं कहेगा मैडम हमारे काम में क्या आएंगे, हमने बराबर उनसे मिलते जुलते रहे, काम कराते रहे। ऐसे ही अगर मुझे मौका मिला तो विधानसभा में ये चीज़ खत्म करके ये जाते नहीं, बिला जीते तो बराबर उनके महीने में 8 दिन में पूरे गांव में चक्कर हमारा लगेगा और उनकी समस्याओं को दूर से जाएगा। जनता का एक सवाल भी है कि जैसे किसी प्रत्याशी को बना के घोषित कर दिया जाता है, प्रतिनिधित्व दे दिया जाता है, उनको सौंप दिया जाता है, विधायक बना दिया जाता है, विधायक बना दिया जाता है, लेकिन जब पार्टी में पहुंच जाते हैं उसके बाद पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में पहुंच जाती है। ऐसा तो नहीं कि आप भी जब यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं तो पार्टी बहुजन समाज पार्टी से आप विधायिका बनी और इसके बाद आपने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, लालच? नहीं, ऐसा नहीं है। अब ये तो एक अभी ये कांड हुआ है ना, उस वजह से कह रहे हैं कि जैसे मैडम यहाँ से कांग्रेस से चुनाव जीती थी इमरती देवी सुमन, और वो कुछ पैसों के लालच में या किसी के बहकावे में आकर बीजेपी ज्वाइन कर ली, तो अपने लालच में ही आकर करी, उन्हें सरकार गिरा दी। जबकि सरकार अच्छी भली उस समय चल रही थी, तो क्या जरूरत थी, तो लालच ही था। तो ऐसे एक अंदाजा लगाती है, लेकिन ये चीज़ हर किसी पर लागू नहीं होती। हम बिकने वाले न लालच में आने वाले लोग नहीं हैं। हम जहाँ हैं बहुजन समाज पार्टी में हैं तो बहुजन समाज पार्टी में ही रहेंगे, चाहे विधायक बने, हम जीते तो हम बहुजन समाज पार्टी में रह के ही अपना काम करेंगे। प्रत्याशी यहाँ पे जो बीएसपी पार्टी पहले थे, उस पार्टी को छोड़ के कोई कांग्रेस में चला गया, कोई बीजेपी में चला गया, बीजेपी में थी, पहले पार्टी में बीजेपी पार्टी में थे, इसके बाद उन्हें चुनाव हार गए तो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। इसके बाद उन्होंने सोचा कि 3 बार हार हुई तो कांग्रेस पार्टी इस बार चुनाव तुम्हारे सामने फिर खड़े हो रहा है। और दूसरा क्वेश्चन है कि जो इमरती देवी है वो भी आपकी जैसी महिला है, तो क्या लगता है जो नारी सम्मान योजना है और लाडली बहना योजना है, तो महिलाओं का बीजेपी कांग्रेस की ओर रुझान रहेगा कि अन्य दूसरा दल आएगा इसमें? सर, जो महिलाओं के लिए योजना है, भले ही वो महिला या महिला, लेकिन महिला में अंतर होता है। वो महिलाओं के लिए कुछ करना नहीं चाहती, कुछ ऐसी सोच भी रहती है कि महिलाओं के लिए क्या करना है वो उनकी तो समझ में नहीं आती, वो वोट नहीं दे पाती, तो ऊपर ऊपर जैसे घूमती हैं, तो उस तरह की उनकी सोच बनी हुई है, इस वजह से वो उनको कोई काम नहीं करती उनके लिए। तो क्या लगता है दोनों से बहुमत कितना मिलेगा? अब सर, अब उनका आप कांग्रेस की बात जैसे करी विधायक जी की, तो उसमें से उसमें आ गए, तो ये तो उनका व्यक्तिगत मामला है कि वहाँ से वहाँ आ गए या वो फिर मैडम चली गई, तो अब वो जाने चुनाव लड़ रहे हैं। एक बार नगर पालिका का चुनाव सुरेश राज जी लड़े थे, वो मेरे से हारे थे, तो मैडम जब मैं 2004 में अध्यक्ष थी तब मैडम कुछ नहीं थी। जनता में तो भय हो गया ना, जनता में शंका है ना कि भाग कि जाएंगे, भाग जाएंगे जीतने के बाद।
नहीं ऐसा नहीं है, जनता इसीलिए वो थोड़ा सा दिन अदला बदलू करी है तो जनता इनके प्रति वो है, इसीलिए वो चाहती है कि इन दोनों को छोड़कर हम तीसरे आदमी को चुने, तो उनका भय भी है तो वो थोड़ा सही है। अब कितने वोटों से जीत होगी इस बार तुम्हारी? अक्सर वोट जीत तो ये है कि हमारी अच्छी मतों से वोट जीत होगी, और हम कम से कम इन दोनों पार्टियों से, भले ही कांग्रेस हो बीजेपी हो, इन्होंने कुछ नहीं किया। आज भी आप जनता में उनका रुझान दीजिए, बिल्कुल नेगेटिव है। हमें लगता है कि हमारी जीत 15-20 हज़ार से होगी। तो मध्य प्रदेश में जो 230 विधानसभा की सीटें हैं, तो उनमें से आपकी बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है, तो क्या लगता है कितनी सीटें मिलेंगी आपको मध्य प्रदेश में? अब सर हमारे बहुजन समाज पार्टी की जो जहाँ जहाँ चुनाव लड़ा रहे हैं, और बहन कुमारी मायावती जी के उससे आशीर्वाद जिन प्रत्याशियों को मिला है, तो लगता है कि आ जाएंगी सर 40-50 सीटें तो आ जाएंगी। सर नहीं बता रहा है सरकार भले ही सरकार नहीं बना पाए, लेकिन सरकार हमारे, भले ही हम सरकार नहीं बना पाए, लेकिन हमारे बगैर सरकार भी नहीं बनेगी। नहीं, गठबंधन की तो इशारा नहीं है। नहीं सर, ये तो बहने के ऊपर है, वो क्या करती है तो क्योंकि गठबंधन का चलता है ना कि गठबंधन अगर नहीं बन, विधायक कम रहते हैं तो गठबंधन कर लेते हैं। ये सारा ऐसा तो नहीं कि गठबंधन के लिए ये चक्कर चल रहा हो। तो सर वो तो माननीय बहन जी जैसा करेंगे हम तो उनके साथ में वो जैसा आदेश करेंगे, जैसा निर्णय करेंगे हम बहन जी के सिंधिया की तरह तो नहीं हो जाएंगे? नहीं, सिंधिया की तरह नहीं होंगे, और ना ही हमारी पार्टी में सुपर पार्टी है। हमारी बहन जी हैं जो अपने दम पे चुनाव लड़ती हैं और अपने दम से काम करती हैं, वैसे ही उनके कार्यकर्ता हैं बहुजन समाज पार्टी के, वो भी अपनी मेहनत से अपने दम पर काम करते हैं। तो क्या लग रहा है विधानसभा में भ्रमण कर रहे हो दादा, क्या लग रहा है? इस बार यही लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी की जीत होगी यहाँ से। जैसा कि आपने देखा हमारे साथ में सत्य प्रकाशी बरसेड़िया जी हैं, जो बहुजन समाज पार्टी से टिकट मिला इनको, इन्होंने अभी नामांकन फॉर्म भरा है, और इनकी दमदारी आप देख लीजिए कि अभी इन्होंने नामांकन फॉर्म भरा, कार्यालय का उद्घाटन भी होना है, और दो लोगों के बीच में लड़ाई चल रही है, एक इमरती देवी और राजे के बीच में, लेकिन तीसरा विकल्प खड़ा हो गया है कि दोनों के बीच में लड़ाई चलेगी, तीसरा विकल्प इसमें मौका मारेगा, क्योंकि आपको मालूम होगा कि दोनों दल बदलू हैं, एक दूसरा दूसरी पार्टी में चेंज हो गया, दूसरा दूसरी पार्टी में चेंज हो गया, लेकिन जनता किस पर विश्वास करे। ये तो आपको विधानसभा चुनाव 17 नवंबर को चुनाव होना है और 3 दिसंबर को रिजल्ट आना है। इस बार हम आपको पूरा अपडेट, जो सिटी अपडेट लाइव, आपको लगातार अपडेट हर विधानसभा की क्या स्थिति है, विधायक की क्या स्थिति है, कौन विधायक पानी में है, कौन ऊपर है, पूरी स्थिति बता रहा है। देखते रहिए आप सिटी लाइव।